हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं वापस आपके पास आ गया हूं। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाऊंगा। त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा। कई बच्चे बोलते हैं सर ये एक्सरसाइज तो मुझे समझ में ही नहीं आता, बहुत टफ है। आइए इजी करते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, बार बार देखना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और मैं इसको इजी करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखिए बोर्ड पर बात कर रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की। ये एक्सरसाइज क्लियर करने के लिए 3 बात आपको ध्यान में रखनी है। एक पाइथागोरस भाई साहब को ध्यान में रखने हैं आपको। एक ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 बंदे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक का स्क्वायर बोले वर्ग आपको ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों से कि जैसे कि मैं बात करूं आपसे, ये मार्कर है, अब आपको बताऊंगा मैं। ये बेटू देखिए सभी को मालूम है कि इसे क्या कहते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए बी को मैंने 90 डिग्री बोल दिया, राइट एंगल बोल दिया, 90 डिग्री बोल दिया। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड मानी जाएगी उसे क्या कहोगे बेटू? हाइपोटेनियस। हिंदी वाले कर्ण कहेंगे, यानी इंग्लिश से बात करूं इसको तो हाइपोटेनियस बोलेंगे। और हिंदी के लिए लिख ही देता हूं मैं कर्ण। कर्ण को शॉर्टकट में आपको क्या बोलना है? के बोलना है, हिंदी अकॉर्डिंग समझना हो तो, है ना। और ये जो भाई साहब ये कौन है? बेस। बेस का मतलब बी। हिंदी में बात करूं तो बेस को क्या बोलते हैं? आधार। और आधार को शॉर्टकट में क्या समझना है आपको? ए समझना है। उसके बाद ये भाई साहब कौन होते हैं? इंग्लिश के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। और हिंदी में बात करूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं? लंब। और लंब को शॉर्टकट में क्या नाम दूंगा मैं? एल। ये आप सबको मालूम है। तो एक बंदा, एक भाई साहब थे, बड़े भाई साहब, जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। उनका नाम क्या है? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने इनसे 3 फार्मूला बताया। कितने? 3। कौन कौन? एक भाई साहब थे पाइथागोरस। ये जो पाइथागोरस भाई साहब थे, इन्होंने 3 फार्मूला बताया। कहा कि जो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, जो ये कर्ण का स्क्वायर है, यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर में इक्वल होगा। इन दोनों को अगर प्लस कर दे इनके स्क्वायर को, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम की अकॉर्डिंग है। अगर हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग समझना हो इसी को, तो क्या बताओगे आप? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मान लो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, वो कंफ्यूज नहीं हो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हिंदी मीडियम की अकॉर्डिंग है और ये इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग है। अब इससे मैं 2 फार्मूला और बना सकता हूं। अगर बाई चांस आपको P के बारे में पूछ लिया जाए कि बताओ P का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करोगे? P का स्क्वायर पूछ लो तो ये B भाई साहब को इधर ले आओगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर B स्क्वायर पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यही बात है अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग चलूँ, हिंदी मीडियम अकॉर्डिंग, तो L स्क्वायर अगर पूछो तो क्या बताओगे? k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और a स्क्वायर पूछो तो आप क्या बताओगे? k स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस पूछेगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस के स्क्वायर को प्लस करना है। बेस स्क्वायर पूछ ले तो हाइपोटेनियस में से आपको क्या माइनस करना है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर स्क्वायर पूछे तो क्या माइनस करना है आपको? हाइपोटेनियस में से क्या माइनस करना है आपको? बेस का स्क्वायर। सेम रूल यहाँ पर। तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार की बात किया जाए तो आपको माइनस करना है, और कर्ण की बात किया जाए मतलब हाइपोटेनियस की बात किया जाए तो आपको प्लस करना है। एक तो बेटा ये 3 फार्मूला आप अपने दिमाग में कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लो, याद हो जाएगा। अब चलता हूं मैं, एक इसको पहले कॉपी कर लो एक बार, तुरंत उतार लो एक बार। देखिए 3 बातें आपको याद होना जरूरी है। कर लिया कॉपी? ठीक है। अब मैं बात करता हूं 6 बंदे हैं। एक का नाम है साइन, एक का नाम है कॉस, एक का नाम है टेन, एक का नाम है कोट, एक का नाम है सेक, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, या एक का नाम है कोसेक। ये 6 लोग हैं, इनके बारे में पता करना है। अब इनके बारे में पता करने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा,
भाई मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख दूँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा नहीं है कोट सेक थीटा और ये कोसेक है। अब मुझे इनके बारे में पता होना चाहिए कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कोट क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है। तो हिंदी मीडियम के हिसाब से पहले मैं बात करूं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का और सवाल हो जाएगा पक्का, आप भी हो जाओगे हक्का बक्का। ये याद करना है। लाल बटे कक्का का मतलब समझते हो? पहले हिंदी मीडियम वाले भी सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के वाला जो नाम आया उसका नाम है कड़। समझ गए? तो यहाँ पे मैंने इसी को यहाँ पे लाइन बाय जैसे लिख दिया साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। अब इससे फार्मूला बन जाएगा बेटा, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। इससे क्या बनेगा फार्मूला? जैसे मैं साइन की बात करूं तो एल अपॉन ए, एल अपॉन के, ए नहीं दिख रहा है बेटा नीचे, के है, एल अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन के। ऐसे कॉस थीटा की बात करूँ तो ए अपॉन के, टेन थीटा की बात करूँ तो एल अपॉन ए, कोट थीटा की बात करो तो अब उल्टा चलेगा, ऊपर से जब जा रहे थे तो ऊपर से नीचे आना है। साइन के लिए एल अपॉन के, कॉस के लिए ए अपॉन के, टेन के लिए एल अपॉन। ये बेटा सूत्र है, फार्मूला है। अब ऐसे कोट की बात करो, अब नीचे से ऊपर जाना, नीचे आ गए तो ए अपॉन एल। इसके लिए बात करो तो के अपॉन ए, इसके लिए बात करो तो बेटू के अपॉन एल। बात समझ में आ गया? अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो बोले सर ये क्या बात हुई, हिंदी में तो बता दिया, अरे इंग्लिश में भी तो बताओ, मैं इंग्लिश में इसको क्या बोलूं? तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सुन लें, पीले बेटा पीले, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोल। ठीक है? या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पीले बेटा पीले हरी हरी बोल, ये माइंड में सेव कर लो। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये माइंड में सेव कर लो। इसी से वही काम जैसे हिंदी मीडियम वाले किए वही आपको भी करना है। क्या? वही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है। ऐसे इधर आ जाओ, कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा होता है। इसी से फार्मूला बनाना है इनका भी भक्तजनों। ऐसे देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अब साइन के लिए बनाना होगा तो आप क्या बताओगे? पी अपॉन एच। ये हिंदी के अकॉर्डिंग लिखा है, इंग्लिश वाले समझ लो। साइन के लिए पी अपॉन एच, कॉस के लिए बी अपॉन एच, टेन के लिए पी अपॉन बी, कोट पूछ ले तो बी अपॉन पी, सेक पूछ ले तो एच अपॉन बी और कोसेक पूछ ले तो एच अपॉन पी। ठीक है? ये इंग्लिश मीडियम वाले, ये हिंदी मीडियम वाले। आपके लिए भी ऐसे लिख दो, लिख दो या आप समझ गए? कई बच्चा कमेंट कर रहा सर लिख दो ना, आप हिंदी मीडियम को तो लिख दिए, मुझे भी लिखो। चलो चलो मैं इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ इसको। इस साइन थीटा पूछा मैंने तो क्या बताया मैंने? पी अपॉन एच। कॉस थीटा पूछा तो मैंने क्या बताओगे बेटू आप? बी अपॉन एच। टेन थीटा पूछो तो क्या बताओगे आप? पी अपॉन बी। और कोट थीटा पूछो तो क्या बताओगे आप? बी अपॉन पी। उल्टा चलेगा बेटा अब। और मान लीजिए कि मैं सेक थीटा पूछ लूं तो क्या बताओगे बेटू आप? एच अपॉन बी। और लास्ट एक बच गया कोसेक थीटा, तो आप क्या बताओगे? कोसेक थीटा पूछो तो क्या बताओगे बेटा आप? कोसेक थीटा के लिए एच अपॉन पी। खुश? अब तो खुश हो गए ना, अब तो दिक्कत नहीं है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरीके से फार्मूला याद कर लो और हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से याद कर लो। इंग्लिश मीडियम वाले लाल बटे कक्का अपने सवाल को पक्का कर लो और इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे? पीले बेटा पीले हरी हरी बोल कर लो। दोनों को ही इंग्लिश समझ लो, क्या हिंदी क्या इंग्लिश मर्ज कर दो। अब समझ में आ गया आपको? तो बेटा एक तो आपको ये तीन फार्मूला ये याद रखने हैं, एक भाई साहब इसके बारे में याद रखने हैं। अब आपको एक याद रखना है 1 से लेके 30 तक, 30 तक का स्क्वायर। याद है क्या आपको? नहीं याद है? चलिए मैं याद कराता हूँ, रफ कर रहा हूँ इसको मैं। ये देखिए मैंने रफ कर दिया। जब मैंने इसको रफ किया तो बच्चों ने कहा सर आप जो है 1 से 30 तक स्क्वायर भी लिखवा दीजिए। क्योंकि देखो बेटा तीन बातें अगर याद रहेगी ना आपको, स्क्वायर पाइथागोरस भाई साहब को और जो फार्मूला सीखा है, तभी 8.1 समझ में आएगा।
ये तीन ही बात से पूरी 8.1 बनाई गई है बेटा। अब देखना 1 का स्क्वायर 1, 2 1 के बाद 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का बोलो वेरी गुड 16, 5 का 25, 6 का बेटो दिल उतारते भी चलो साथ साथ, फिर से रफ करूंगा, आगे ही बढ़ना है, ठीक है ना। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का ये सभी लोग बता देंगे, यहाँ तक तो कोई गाड़ी की स्पीड तेज चल रही है ना। 10 का 100, ऐसे बेटा 11 का बताना 121, 12 का बताओ 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का बेटो 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, बोले 30 स्क्वायर 900। तो 1 से लेकर 30 तक एक तो ए वाला स्क्वायर याद करना है, समझ लो मेरी बात। तो बेटा ये जल्दी से कॉपी करो। अब मैं चलूंगा आपको लेकर के आपके एक्सरसाइज पर, क्योंकि ये एक्सरसाइज 8.1 आपको बेटा तभी समझ में आएगा जब ये भाई साहब पाइथागोरस भाई साहब और एक और भाई साहब, कौन से, यही जो फार्मूला लिखवाया वो भाई साहब, तीनों लोग के बारे में आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, कर दिया जाए रफ, वेरी गुड, कितने क्यूट बच्चे हैं आप लोग। चलिए सर ने इसको रफ कर दिया, बेटू रफ हो जाओ। जब ये रफ हो गया, अब मेरे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक त्रिभुज एबीसी है, उसमें बी को 90 डिग्री बताया जा रहा है, राइट एंगल बताया जा रहा है, 90 डिग्री बताया जा रहा है, और कह रहा है कि जो ए बी है वो तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा बताओ साइन ए कॉस ए कौन है और साइन सी कॉस सी कौन है, इसके बारे में पता करना है। आइए जानते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट का महा एपिसोड, क्या आपको समझ में आ पाएगा। देखने के लिए देखिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। फर्स्ट तो सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, चित्रवा बनाओगे। जब आप चित्र बनाओगे तो इसमें क्या लिखोगे, बी को तो लिखोगे 90 डिग्री राइट एंगल, ये भाई साहब सी, ये भाई साहब ए। अब पहले गिवन, गिवन का मतलब क्या लिखोगे, गिवन का मतलब जो जो चीज दिया गया है, गिवन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिया। क्या दिया गया है, त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है बेटू, आ जाओ। ए बी तो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है आपको भैया, फाइंड का मतलब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई साहब, एक तो साइन ए कॉस ए, दूसरा क्या ज्ञात करना है, साइन सी कॉस सी। यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि गिवन क्या है, फाइंड क्या है, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। ये समझ में अगर आ गया समझ लो आंसर भी वहीं पे रहता है। तो मैंने देखा ए बी दे रखा है, मतलब ये दे रखा है 24 ए बी, बी सी दे रखा है यानी ये दे रखा है 7। तो ये है लंब, ये है आधार, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। बताओ क्या नहीं मालूम, कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस। और आपको सर ने फार्मूला इससे पहले थोड़ी देर पहले लिखवाया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सर ने क्या किया, जब इसको सॉल्व किया, जब इसको हल करने की बात हुई तो लिखा गया कि त्रिभुज ए बी सी में, इंग्लिश वाले लिख देना इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या,
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इंग्लिश वाले लिख देना यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटो, अब क्या करोगे, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मुझे AC पता करना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन दोनों भाइयों को ये फार्मूला यूज करना है, मीन कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ गए? अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो भी कुछ करेगा ये मार्कर करेगा। AB की जगह पे सर ने क्या लिखा, 24 का स्क्वायर, BC की जगह पे सर ने क्या लिखा, 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। याद करो, अब इससे पहले लिखवाया था 24 का स्क्वायर। बताओ बेटा, जल्दी बताओ क्या? अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा सर 576। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपने बड़ा जल्दी याद किया, देख के तो नहीं बताया इसमें से। 7 का स्क्वायर 49, AC स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर दो 625। अब मैं बात करूंगा AC से, अगर इस स्क्वायर को इधर ले आओगे बेटुआ तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट 625। और 625 किसका होता है, 25 का। तो AC इज इक्वल टू क्या मिल गया, 25 सेंटीमीटर। तो ये भाई साहब मिल गए 25। अब देखो तीनों के बारे में पता चल गया। अगर तीनों के बारे में पता चल जाए तो इसका मतलब आपको आंसर मिलने वाला है। अब आंसर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया आपको, सबसे पहले भैया रामू जी देखो ध्यान से, पहला आंसर क्या है, साइन A। अब साइन A बोल रहा है और डायग्राम में, चित्र में A बेटा ऊपर है। रूल कहता है जब किसी एंगल की बात किया जाए, कोण की बात किया जाए और वो ऊपर लिखा है तो एक जादू होता है। क्या? जो बेस और जो परपेंडिकुलर होता है वो एक दूसरे से चेंज हो जाता है। मतलब जो बेस है उसको बेस नहीं बोलना है, उसको बोलना है परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर उसको बोलना है बेस। हिंदी में बोले तो कि जो आधार और जो लंब है वो दोनों बदल जाते हैं। आधार को लंब बोलना है, लंब वाले साइड को आधार बोलना है। तो अब इसको आपको क्या नहीं बोलना है, आधार नहीं बोलना, बेस नहीं बोलना, तो क्या बोलना है इसको, क्या बोलना है इसको, वेरी गुड, परपेंडिकुलर, आई मीन लंब बोलना है। तो बेटा बताओ लंब किसको बोलोगे, क्या लिखो, साइन A के लिए क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, साइन A के लिए लिखोगे, फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको, क्या लिखवाया था बेटा, बताना तो सही, फार्मूला क्या लिखवाया था बेटो, जल्दी बताओ। P/H इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और हिंदी के अकॉर्डिंग क्या है फार्मूला में, L/K, यही लिखवाया गया था। तो बताओ L क्या है इसमें, 7, और K क्या है, 25। K कभी भी चेंज नहीं होगा, K कभी भी चेंज नहीं होगा। या तो आप ऐसे लिख लेना P/H, और हिंदी के हिसाब से L/K। अब ये तो चेंज होगा नहीं, H तो चेंज होगा नहीं, ये 25 लिखना है, ये 7। जबकि आपको देखा जाए तो आपको सर ये कैसे लिख रहे हो आप, P और L है, ये तो 7 तो बेस है। अभी यही तो बात बताया कि अगर ऊपर वाले एंगल की बात किया जाए, टॉप एंगल की बात किया जाए, जिस एंगल की बात किया जाए, अगर वो एंगल ऊपर है तो परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे चेंज होता है। और ये भी एक रूल है कि मान लो जैसे साइन A पूछा, साइन A यहाँ हो यहाँ, उससे मतलब नहीं है, जिस एंगल की पूछा जाए उस एंगल के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलना है, लंब बोलना है। अगर A यहाँ भी है तो इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलना है, बोले तो कर्ण बोलना है। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, और एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोले तो लंब। ये ध्यान में सेव कर लो। आइए cos C, अब cos का फार्मूला B/H, हिंदी के हिसाब से बोले तो आधार बटा कर्ण। कर्ण तो चेंज होगा नहीं, 25 तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया ये तो चेंज होगा नहीं। एक ये C है कि A है, C है, लेकिन मैं इसको A कर देता हूँ क्योंकि फार्मूला में यहाँ पे A पूछा है, तो A कर दिया तो सिंपल सी बात है। A ऊपर भाई साहब है, ये दोनों चेंज माने जाएंगे। तो बताओ A कौन है, 7 या 24, आधार कौन है, बेस कौन है, 7 या 24, जल्दी बताओ बेटा,
वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा सर ये है 24, वेरी गुड। क्यों, इसको क्यों नहीं बोला? लेकिन बेटा ये ए के ठीक सामने वाली जो साइड है वो क्या माना जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट और क्या है? साइंस से बेटा आप भी आओ। साइंस ही फार्मूला वही साइन वाला ही फार्मूला चलेगा, लेकिन अब कुछ जादू फिर से होने वाला है। सी की बात हो गई, सी तो नीचे है, और मैंने यही तो बोला कि जिस भी एंगल की बात किया जाए उसके ठीक सामने वाले को पी बोलना है, मतलब लंब बोलना है। अब बताओ एल क्या लिखोगे? 24, ये तो चेंज होगा नहीं। हाइपोटेनियस कड़ तो वही लिखना है 25। अब ये देखो 24, पहले वाले में 7 लिखा था, इस वाले में 24 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इसमें ए बोला तो उसके अकॉर्डिंग हुआ, इसमें सी बोला तो उसके अकॉर्डिंग हुआ। जिसके लिए बोला उसके सामने वाला साइड, ठीक सामने वाली साइड को पी बोलना है, बोले तो लंब बोलना है। बस ये दिमाग में सेव कर लो, कभी गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, आइए कॉस सी। कॉस सी क्या है? वही फार्मूला B/H या A/K इक्वल टू नीचे 25 और ऊपर लिख दो आप 7। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अच्छी तरीके से आ गया? नहीं आया इस वीडियो को फिर से देखना, इसलिए मैं इतना धीमे धीमे बता रहा था। अब मैं बताने जा रहा हूं सेकेंड क्वेश्चन। देखो बोर्ड पे, या कहाँ भाई? ये अरे डायग्राम बना हुआ है, देखो ध्यान से, डायग्राम बना हुआ है। इसमें लिखा है कि भैया PQR में Q को 90 डिग्री बता रहा है और PR दे रखा है 13 और PQ दे रखा है 12। तो आपसे कर tan P माइनस कोट R क्या होगा? कि tan P निकालना है फिर कोट R निकालना है, दोनों में से माइनस करके आंसर बताना है। ये आपको करना है, करके बताऊं? एक और, चलो आप जब कह दिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चल, बड़ी खुशी की बात हुई। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं और रफ करते ही आपके सामने प्रकट होने वाला है क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्या कहता है बेटो? ये है PQR, ये दे रखा है 13, ये दे रखा है, बोलो जल्दी बोलो, मुंह तो खोलो। वेरी गुड, 12। ये नहीं मालूम, अब डायरेक्ट कर रहा हूं ना, सॉल्व करना है मुझे, हल करना है मुझे, तो डायरेक्ट सोल्यूशन करना है, हल करना है। कैसे करोगे? ये तो कौन है? हाइपोटेनियस, आई मीन कड़। ये कौन है? लंब, बोले तो परपेंडिकुलर। क्या नहीं मालूम? बेस। तो मतलब QR स्क्वायर पता करना है, और बेस स्क्वायर पता करने के लिए पहले यहाँ लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज PQR में। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना इन ट्राइंगल PQR यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब क्या होगा बेटू? QR स्क्वायर, PR को बुलाओ PR बेटू, अरे आप आ जाओ, बच्चे देख रहे हैं आपको। 13 का स्क्वायर, PQ बेटा आप आ जाओ, 12 का स्क्वायर। अब मैंने आपको स्क्वायर लिखवाया था ना, बताओ 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। 12 का बताना 144। तो QR स्क्वायर इक्वल टू माइनस करो बेटा 25। तो QR इक्वल टू बेटू अंडर रूट में आ जाएगा ये 25 मीन 5 क्या? सेंटीमीटर। तो मुझे ये मिल गया 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों लोग पता चल गए। और हमने आपको क्या बताया कि अगर डायग्राम में तीनों के बारे में पता चल जाए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, कर्ण, लंब और आधार, तो किसी का भी आंसर पता कर सकते हो। आइए आंसर पता करते हैं। अब जब आंसर पता करोगे, अब या नाउ लिखना हो तो कैसे करोगे? पहले tan P लिखोगे, क्योंकि आपसे पूछा है ना, पहले tan P फिर cot R फिर माइनस करना। तो पहले tan P पता करेंगे, और tan का फार्मूला जाओ अपने उस फार्मूला के अकॉर्डिंग। क्या लिखवा रखा है? tan का फार्मूला बताओ, जल्दी बताओ भैया रामू जी। वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा सर P/क्या B, और हिंदी के हिसाब से लंब अपॉन आधार, यही होता है। लेकिन P ऊपर है और आपको बताया P ऊपर है, तो ये चेंज हो जाएगा। अब इसको P बोलना है और इसको बेस बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि P की बात हो रही है, tan P की बात हो रही है, और जिस एंगल की बात हो उसके ठीक सामने वाली साइड को लंब बोलना है, परपेंडिकुलर बोलना है। तो इसका परपेंडिकुलर 5 माना जाएगा। जब
इसका परपेंडिकुलर 5 माना जाएगा। अब यहाँ पे जो है बेस है ए है। अब बेस और ए के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो क्या करोगे, बेस और ए के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो क्या करोगे, इसका नाम क्या है 12, यानी 10p की जगह पे पता चला तो क्या मिला मुझे 5/12। तो 10p इक्वल टू p अपॉन बी, आई मीन लंब अपॉन आधार इक्वल टू क्या मिला बेटा 5/12 मिला। ऐसे ही मैं बात करूँ cot r, ऐसे ही बात करूँ cot r। अब cot r का फार्मूला इसी का उल्टा होगा बेटा, क्या होगा b अपॉन पी, हिंदी के हिसाब से बोले तो आधार अपॉन लंब इक्वल टू किसकी बात हो रही है r। अब डायग्राम में देखो r नीचे आ गया, अब ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। जिस एंगल के लिए बोला जाए उसके ठीक सामने वाले साइड को क्या बोला जाना है, क्या बोलना है भैया, लंब, परपेंडिकुलर बोलना है। ठीक है, कूलर चला लो। तो अब आप यहाँ तो क्या लिखोगे, L की वैल्यू 12 लिखोगे या 5 लिखोगे बेटा, जल्दी बताओ। L वाली वैल्यू क्या लिखोगे और A वाली वैल्यू क्या लिखोगे। A वाली वैल्यू तो 5 लिखना है, L वाली वैल्यू 12। अब आपके दिमाग में कंफ्यूज, सर जो आंसर ये आया वही आंसर ही आया, ये क्या चक्कर है। माय डियर, इसमें 10p बोला, अब p के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट किया तो ये p है ये भी है। इसमें cot r बोला, अब cot r के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया तो ये p है और ये भी है। p का मतलब लंब और b का मतलब आधार। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, 10p माइनस cot r। 10p की वैल्यू भी 5/12 और cot r की वैल्यू भी 5/12, कट के क्या हो जाएगा बेटा आंसर 0। ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलो कॉपी कर लो आप पहले इसको, ये आप तुरंत कॉपी करें। ठीक है, कर लिया कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। या आपका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखना, आप आपको देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, मैंने इनको बोल दिया है, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। जानते हैं इसे रफ करना, आप भी जान जाओ रफ ऐसे किया जाता है। अब सर ले चलेंगे आपको तीसरा नंबर। अब तो केवल मैं हिंट दे दूं, समझ जाओगे ना आप। जैसे तीसरा सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है साइन a इक्वल टू 3/4 लिखा है। किसकी बात हो रही है, a की बात हो रही है। डायग्राम बना लो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ तो a लिख दो, दिक्कत ही मत लो। साइन a बोला तो एंगल a को एक्यूट एंगल न्यून कोण, ये तो आपको 90 डिग्री बताना ही है। तो यहाँ a लिख लो, यहाँ पे b कर दो और कोई दिक्कत नहीं c इसको लिख दो। मुझे तो a को ये बोलना था। अब साइन का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, p/h, हिंदी में बोले तो लंब बटा कड़। ठीक है, यही होता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए p की वैल्यू क्या है 3, यानी ये तो 3 होगा। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए h यानी कड़ की वैल्यू क्या है 4, तो यानी ये 4 होगा। तो डायग्राम के अनुसार बताओ क्या नहीं मालूम आपको, बेस नहीं मालूम। तो पाइथागोरस से पहले क्या निकालोगे आप, बेस पता करोगे। कर दूं या कर लोगे, कर दूं, ठीक है। अब आप कह ही रहे हो या कर लोगे, भाई बेस पता करना है। अब बेस पता हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, तो उसके बाद आपसे जो पूछा है, क्या पूछा है भैया, भैया क्या पूछे हो, एक कॉस है और एक टेन। कॉस है और टेन है पूछा है। कॉस का मतलब आधार बटे कड़, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का मतलब लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कर लोगे, मन में कुछ है तो बोल दो। अच्छा वीडियो में कैसे बोलोगे, हाँ ये बात भी सही है। चलो ठीक है, कर ही देता हूँ मैं। यूज ऑफ, स्पीड से कर रहा हूँ, यूज ऑफ पाइथागोरस भाई साहब, पाइथागोरस पाई भाई साहब आपको याद कर रहे हैं बच्चे। पहले ये पता करता हूँ, AC² इक्वल टू AB² माइनस BC², यही होगा फार्मूला। अब AC² इक्वल टू ये भाई साहब 4 का स्क्वायर, ये भाई साहब 3 का स्क्वायर, AC² इक्वल टू 16 बोले 9। बड़े क्यूट बच्चे होते हैं कई, 4 2 8 लिखते हैं, कभी ऐसा मत करना। 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर है 9। ओके डियर, AC इक्वल टू √7। अब आप कहोगे सर √7 कैसे लिख दिया, अरे 16 में से 9 गया माय डियर, 7 आया, और इस स्क्वायर को इधर ले आओगे तो अंडर लग जाएगा, तो ये मिल गया मुझे √7। अब पूछा क्या क्या है आपसे, देखो एक तो पूछा है कॉस ए, कॉस ए, कॉस का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, B/h। हिंदी में बोले तो आधार बटा कड़, और कड़ कितना है मेरे पास 4, और आधार कितना है मेरे पास √7।
यही है ना? अरे क्या लिख रहे हो सर, यहाँ पे तो √7 तो लिख दिया, कड़ की वैल्यू तो 4 है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है? tan a फार्मूला P/B। इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो लंब अपॉन क्या? आधार। अब आधार क्या है, बेस क्या है बेटुआ? √7 और P क्या है बेटू? 3। यही आंसर हो गया। तो समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया सर ने? अच्छी तरीके से आ गया ना? सेम बेटा ऐसे ही 4th नंबर वाला होगा। अब हिंट दे रहा हूँ, 4th के लिए हिंट दे देता हूँ, आप समझ लेना। आप बेटू आ जाओ, 15 cot A = 8। बेटू आप इधर आओ, तो cot A = 8/15। ये हिंट लिख दिया मैंने। अब बताओ cot का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। तो ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब। आई मीन कर्ण नहीं मालूम, हाइपोटेनियस नहीं मालूम। सेम डायग्राम इसी जैसे बना देना और इसमें हाइपोटेनियस पता कर लेना। फिर क्या क्या पूछा है आपसे? साइन ए और सेक ए कर लोगे। अब आ जाओ ऐसे ही 15 वाला। 15 नहीं 5 मिश्रा जी सर, 5 बोलो। 5 इसमें क्या लिखा है बेटा? सेक थीटा = 13/12, 13/12। अब वहां पे अगर आप ध्यान पूर्वक देखिए, सेक का मीन क्या होता है? सेक का मीन क्या होता है? हाइपोटेनियस बटे बेस, मतलब कड़ बटे आधार हिंदी में। तो यानी आपको ये पता है, ये पता है, डायग्राम बना लेना। इसमें तो ABC कुछ लिखा नहीं है, तो एंगल को थीटा बोल देना और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। पूछा क्या क्या इसमें? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मतलब सेक तो आपको पता ही है, साइन का निकालना है। सेम कॉस, टेन, कॉट और कोसेक। मतलब सेक को छोड़ के जो 5 लोग हैं ना, उन 5 लोगों के बारे में आपको पता करना है। सेम इसी सबके जैसा ही ये भी होगा। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई दिक्कत, प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, तुरंत फोन करना मुझे। वीडियो कॉल करोगे? चलो कोई बात नहीं, ऑडियो कॉल कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, जो भी कॉल करना है कॉल कर लेना और मुझे बता देना कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। तो आपको फिर से मिलेगा वो वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना और सब बच्चों को बोलना कि भैया जी स्माइल करो और इसको रिवाइज करो। ओके डियर, चलता हूँ, बाय।